आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। और ये कहानी है संघर्ष की, दोस्ती की और एक नई उम्मीद की। आइए शुरुआत करते हैं। अजय अपनी आलीशान कार में बैठा शहर की चमकती सड़कों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने आज भी वो धूल भरी पगडंडी थी जो उसे उसके स्कूल तक ले जाती थी। वहां एक बेंच पर उसका दोस्त रोहन बैठा था। रोहन, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरे स्कूल के लिए एक प्रेरणा था। वह सिर्फ गणित और विज्ञान का टॉपर नहीं था, बल्कि हर खेल में आगे और हर मुश्किल में पहला मददगार होता था। रोहन के पिता श्रीकांत गांव के एक छोटे किसान थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और मेहनत रोहन की पढ़ाई में लगा दी थी। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। हर बार जब रोहन स्कूल में पहला स्थान लाता तो श्रीकांत की आंखें नम हो जाती थी। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में रोहन ने एक भाषण दिया। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा वैज्ञानिक बनूं जो खेतों में नई तकनीकी लाए, ताकि किसी और किसान को मेरे पिता की तरह खून पसीना न बहाना पड़े। उस दिन अजय और रोहन ने एक दूसरे से वादा किया था, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे रास्ते कितने भी अलग हो जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांव में एक बड़ा धोखा हुआ। श्रीकांत ने अपनी कुछ जमीन बेचकर एक स्थानीय व्यापारी के साथ मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन व्यापारी ने उनका सारा पैसा हड़प लिया। इस सदमे से श्रीकांत का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उन्हें लकवा मार गया और वह बिस्तर पर आ गए। परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। रोहन के सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसने 12वीं की परीक्षा के बाद अपने पिता का इलाज कराने और घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने का कठिन फैसला लिया। 5 साल बाद किस्मत ने अजय को उसी शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर ला खड़ा किया। उसे अपनी कार पार्क करनी थी, तभी उसकी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहां एक लड़का बड़े ही सलीके से चाय बना रहा था। उस लड़के के हाथ में चाय की केतली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी। जैसी वह पलटा, अजय का दिल जोर से धड़क उठा। ये रोहन था, वही रोहन जिसका चेहरा कभी आत्मविश्वास और चमक से भरा रहता था। आज उसके चेहरे पर संघर्ष की गहरी लकीरें थी। अजय ने अपनी भावनाओं को दबाया और धीरे से रोहन की दुकान के पास जाकर बोला, एक कप चाय रोहन। रोहन ने बिना सिर उठाए चाय का कप बढ़ाया। कितने हुए साहब? पैसा नहीं यार, बस एक दोस्ती का हाथ। अजय की आवाज में दर्द था। रोहन ने सिर उठाया और उसकी आंखें अजय को पहचान कर हैरान रह गई। रोहन के चेहरे पर शर्म, दर्द और लाचारी के भाव एक साथ थे। वह पीछे हट गया। अजय, तुम यहाँ? अजय ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम, जिसे सब भविष्य का सितारा कहते थे, आज यहाँ चाय बेच रहे हो? रोहन ने अपनी नजरों को झुकाया। हाँ, हालात ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। उसने बताया कि कैसे उसके पिता की बीमारी ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर दी और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रोहन की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। मैं अपने पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था अजय। उन्होंने मेरे लिए जो किया, मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। अजय ने रोहन के आत्मसम्मान को महसूस किया। वह जानता था कि सहानुभूति दिखाने से रोहन और भी ज्यादा दुखी होगा। उसने कहा, रोहन, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने परिवार के लिए जो किया वह किसी भी डिग्री से बढ़कर है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अजय ने अपनी जेब से पर्स निकालकर पैसे देने के बजाय अपना फोन निकाला और रोहन को दिखाया। ये कोई मदद नहीं रोहन, ये उस सपने को जिंदा रखने की एक कोशिश है जो हम दोनों ने मिलकर देखा था। तुम एक बहादुर इंसान हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। रोहन ने अजय के दिए हुए ऑनलाइन कोर्स के लिंक को अपने फोन में सेव कर लिया। लेकिन ये नई शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी अजय ने सोची थी। रेलवे स्टेशन पर काम करने के बाद वह इतना थक जाता था कि आंखों के सामने अक्षर तैरने लगते थे। कभी इंटरनेट काम नहीं करता था तो कभी बिजली चली जाती थी। उसके आसपास के लोग भी उसे ताने मारते थे। एक दिन पास का एक और चाय बेचने वाला किशन रोहन को देखकर हंसा। अरे टोकर बाबू,
चाय बेचकर अब वैज्ञानिक बनोगे क्या? ये सब दिखावा है। तुम जैसे लोग बस सपने देखते हो, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। किशन की बातें सुनकर रोहन का हौसला टूट जाता था, लेकिन उसे अजय के शब्द याद आते थे, तुम एक बहादुर इंसान हो। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। वह रात को देर तक जागता, चाय की केतली को हटाकर किताबें और लैपटॉप खोलता। उसकी माँ, जो इस संघर्ष को देख रही थी, चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। इसी बीच रोहन के पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। रोहन के पास इतने पैसे नहीं थे। वह टूट गया। उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है। वह उस रात बहुत रोया। अगले दिन उसने अजय को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। अजय, मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिता। अजय ने रोहन को शांत किया। घबराओ मत रोहन, मैं आ रहा हूं। अजय तुरंत रोहन के घर पहुंचा। रोहन के पिता को देखकर अजय की आंखें भर आई। उसने देखा कि श्रीकांत जी की आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपने बेटे को सफल होते देखना। अजय ने अपनी बॉस से बात की और रोहन के लिए एक छोटी सी नौकरी की व्यवस्था की, जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके। उसने रोहन को बताया कि वह अपने पिता को अस्पताल ले जाए और बाकी की चिंता ना करे। अजय ने रोहन को यह भी बताया कि उसका ऑनलाइन कोर्स पूरा होने पर एक बड़ा प्रोजेक्ट जमा करना होगा, और अगर वह उसमें सफल हो गया तो उसे उस कंपनी में नौकरी मिल सकती है जहां अजय काम करता है। ये रोहन के लिए एक परीक्षा थी। एक तरफ उसके पिता का इलाज था और दूसरी तरफ उसका सपना। रोहन ने अजय को बताया कि वह दिन में दुकान चलाएगा और रात में पढ़ाई करेगा, ताकि वह अपने पिता का इलाज भी करवा सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। रोहन ने अगले कुछ महीने रात दिन मेहनत की। उसे अपने पिता का इलाज भी करवाया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी ग्राहक देर तक रुक जाते थे, तो कभी स्टेशन पर काम ज्यादा होता था, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह दिन आ गया। रोहन को अपना अंतिम प्रोजेक्ट जमा करना था। उसका प्रोजेक्ट गांव के किसानों के लिए था, जो कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सके। उसने अपनी पुरानी डायरी के सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश की थी। उसे रात भर जाग कर प्रोजेक्ट पूरा किया और उसे जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद अजय रोहन के पास आया। उसकी आंखों में एक चमक थी। रोहन, तुम्हारा प्रोजेक्ट चुन लिया गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। कंपनी तुम्हें नौकरी देना चाहती है। रोहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह अपने पिता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटे। कुछ समय बाद रोहन ने चाय की दुकान छोड़ दी। उसने अपने पिता का इलाज करवाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई यात्रा शुरू की। वह आज एक वैज्ञानिक है, जो किसानों के लिए नई तकनीकें बना रहा है। रोहन की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं की, ये कहानी थी उस उम्मीद की जो मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहती है। ये कहानी थी उस दोस्त की जो हर मुश्किल में साथ देती है। और ये कहानी थी इस बात की कि सफलता सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और अपने आत्मसम्मान को बचाकर आगे बढ़ने से मिलती है। रोहन आज भी कभी कभी उस रेलवे स्टेशन पर जाता है, लेकिन चाय बेचने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को देखने के लिए जिनसे उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला था। उसे मालूम है कि उसकी सफलता का रास्ता उसी चाय की केतली से होकर गुजरा था, जिसने उसे जीवन की असली कीमत सिखाई। रोहन ने अपनी जिंदगी की कहानी से हमें सिखाया है कि असली टॉपर वो नहीं होता जो क्लास में फर्स्ट आए, बल्कि वो होता है जो जिंदगी की हर परीक्षा में पास हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रेरणा की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।